ज़रा सोच कर देखिए कि आप जहाँ पर रहते हो, यहाँ कभी भी आपको आते जाते या अपने घर में भी ये नेगेटिव एनर्जीज जो हैं, भूत प्रेत आत्मा जिन छलावा कंड पिशाचनी या किसी और तरह की भी एंटिटी महसूस नहीं हुई, फील नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन सडनली वहाँ पर चेंजेस आने शुरू हो जाएं, सडनली वहाँ पर आपको कुछ एक वियर्ड सा एनवायरनमेंट महसूस होने लग जाए। जहाँ जिस पार्क में आप जाकर बैठते थे, समय बिताते थे, बचपन में खेलते थे, वहाँ ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे जब आप वॉक पे जाते हो तो ग्राउंड में ऐसा लगता है पूरा जो कि खाली है, कोई कहीं से मुझे देख रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है। यहाँ अब बेचैनी सी होने लग गई। ये सब एकदम बदलाव कैसे? क्या ऐसा हो सकता है कि पहले जो जगह श्रापित नहीं थी वहां किसी एंटिटी ने अब वास कर लिया है? गलती से कोई एंटिटी अब इस तरफ आ चुकी है। क्या ऐसा पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। देखिए, ये शायद आप लोगों को नहीं पता, फिर भी मैं कोशिश करता हूं अच्छे तरीके से समझाने की। जब आप चौक चौराहों के ये टोटके देखते हो, आप उससे बचकर निकल जाते हो और कभी कभी उसके ऊपर से भी निकल जाते हो, लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होता। मानते हो? ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो अपने घर से कोई उतारा करता है और चौराहे पर लाकर छोड़ देता है। अब उस टोटके को ज़रूरत नहीं है कि वो किसी के माध्यम से एंटिटी को मुक्त करे। वहाँ रखा और घर से जो उनको पढ़ना होता है उसे कंप्लीट करेंगे और वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी। कभी कभी कुछ चौराहे हैं, कुछ जगह ऐसी होंगी आपके घर के या ऑफिस के आसपास में जहां आपने दुर्घटनाएं ज्यादा होती देखी होंगी। यहां पता नहीं क्या होता है, प्रॉब्लम रोड पे कहीं नहीं है, लेकिन इधर ही आके एक्सीडेंट होता है, इधर ही आके किसी के चोट लग जाती है, इधर ही आके लोगों में वाद विवाद सा होने लग जाता है। यानी वो जगह भारी है। समझ पा रहे हो ना? अच्छा, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं नितिन हूं, कहानियां सुनाता हूं। हमारे 2 छोटे छोटे चैनल हैं, आप दोनों को सब्सक्राइब करिएगा। आप अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे इंसान हैं। ठीक है, अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो और ज़्यादा प्यारे हो जाओगे। कौन कौन से हैं? एक तो यही है जो आप देख रहे हो, चाचा का रेडियो, और एक और छोटा सा चैनल है, नाम है चाचा के फैक्ट्स। ये कहानी गाजियाबाद के एक पॉश एरिया से है। इसमें लिखा है कि प्लीज़ उस मकान नंबर को तो ना बताया जाए, जबकि मकान नंबर ये प्रचलित हुआ था, न्यूज़ वगैरह में भी आया कहीं ये था, हमने तो खैर नहीं देखा, लेकिन बता रहे हैं तो वो चीज़ भी शामिल करना चाहिए। ये एक ऐसा मकान, एक ऐसी कोठी थी जो काफ़ी एक तो बड़ी, और यहाँ जो फैमिली रहती थी उसका आना जाना विदेश में भी बहुत ज़्यादा था। उनका कोई होगा काम या कोई रिलेटिव रहते होंगे। ये मकान बहुत बार कई कई हफ्ते के लिए खाली रहता था। आसपास के लोग भी पैसे वाले ही हैं, जब पॉश एरिया है तो सबके मकान वही बंगले बने हुए हैं, सबकी कोठियां हैं। और बड़े मकानों में एक सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि इन्हें आसपास के लोगों से मतलब नहीं होता। जो मिडिल क्लास फैमिली है उनका सबसे बढ़िया हिसाब किताब क्या है कि पड़ोसी के घर पे क्या खाने में बना है ये तक पता होता है। इस कोठी के आसपास के जो लोग हैं, अब पहले मकान जिस तरह से समझाया मैं भी आपको समझा देता हूँ। ये कॉर्नर का कोई मकान है, कोठी, और कॉर्नर का होने की वजह से जो रोड आती है, रोड के बाद जो सामने वाली कोठी है, वहाँ से इस मकान को आप लेफ्ट साइड से तो पूरा देख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो फ्रंट है उसको अच्छे से देखने के लिए आपको उस मकान के सामने आना पड़ेगा। ये जो आर्टिकल है कॉर्नर वाले मकान की तरफ से है। इनके घर में बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, सब खेलते भी हैं, और ग्राउंड इनके घर के सामने कोई सर्विस लाइन है, और सर्विस लाइन के बाद नाला, नाले के बाद रोड पार करके सामने ग्राउंड है। तो यानी जब ग्राउंड में बच्चे जाकर खेलेंगे तो इस कोठी को फ्रंट से देख सकते हैं। कहानी को अच्छे से समझाने के लिए मैं थोड़ा आपको एटमॉस्फेयर कैसा है वहाँ का वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना तो एकदम से बता दूं कि ये हुआ था वो हुआ था। उसमें आपको जैसे मैं कहता हूँ ना कि जब तक आपको वो जगह मैं फील ना करा दूं कि आप भी यहाँ पर हो, तब तक कहानी मैंने तो नहीं सुनाई, ठीक है। अब यहाँ ये जो उदित नाम है लड़के का, ठीक है, ये उदित है,
और 10th स्टैंडर्ड में है। साइकिल चलाने का बहुत शौक और ये कॉर्नर वाली कोठी पे रहते थे। उदित अपने दोस्तों के साथ सामने ग्राउंड पे खेल रहा था जब उसकी नजर घर पर गई। वो भागता हुआ आया और जैसे ही रोड पार करने वाला था वो एक वैन से टकरा गया, क्योंकि ये चलती हुई रोड थी। 2 रोड हैं सर्विस लाइन के बाद, ठीक है, नाला बड़ा सा और उसके बाद 2 रोड, एक आने वाली एक जाने वाली, और उसके बाद ग्राउंड था। मतलब इसके दोस्त चिल्लाते रह गए, लेकिन ये भागता हुआ रोड पे पता नहीं क्या सोच के भाग रहा था और ये वैन से टकरा गया। और जैसे ये हुआ भाई भीड़ लग गई। वो साइड में बैठा था, बस अपने सिर को ऐसे पकड़ रखा था। किसी बड़े बुजुर्ग ने आकर देखा कि बेटा सिर वगैरह तो नहीं फट गया? नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। बेटा भागे क्यों थे? वैन वाले को बोला कि आप जाओ यहाँ से, क्योंकि यहाँ भीड़ लग जाएगी, 1 मिनट में लोग अपना हाथ साफ करना शुरू कर देंगे, आप जाओ। तो उदित के घर पे भी मैसेज चला गया, किसी तरह से पता पड़ गया कि बच्चे के चोट आई है। वो घर वाले भी भागते हुए आए, सब लोग उदित को बोला कि मतलब हुआ क्या था। ये ग्राउंड से एकदम निकलकर ये भागा है। सब लड़कों ने यही बताया जो उसके साथ खेल रहे थे। उदित को थोड़ा घर वालों ने डांटा कि आपको रोड देखकर चलना चाहिए बेटा, अभी ईश्वर की कृपा रही। और भागे क्यों थे? लेकिन उसने कहा वो आंटी ना जल गई थी इसलिए मैं भागा था। जल गई? कौन कौन जल गया? अब ये चीज़ बोलने के बाद ना आसपास के लोग और ज़्यादा भीड़ लगाने लग गए कि किसको देखा इसने जलते हुए। तो इसने बताया सामने वाले मकान में है। सामने वाले मकान में बाहर सिक्योरिटी गार्ड तो बैठा है, लेकिन घर वाले सब कहीं विदेश गए हुए थे। बेटा आप घर चलो, साइकिल ले आओ, जाओ। ये गया ग्राउंड के कॉर्नर पे, साइकिल लगा रखी थी, वो साइकिल उठाई, घर पे आ गया। अब इसे बेचैनी सी होने लगी और ये घर में कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। जो 10th स्टैंडर्ड में उदित है, इसके बड़ी बहनें हैं, बड़ा भाई भी है, और ये जॉइंट फैमिली है और बहुत ज़्यादा बड़ा मकान है। मतलब कह सकते हो कि इस एरिया में जितनी भी कोठी हैं उनमें सबसे फैंटास्टिक जो है शायद यही होगी, उदित वाला जो मकान है। जैसे मैंने बताया कि ये जॉइंट फैमिली है। ये जॉइंट ऐसे भी है कि इनके दादाजी के भाई और उनके भी बच्चे इसी मतलब घर में रहते हैं और सबका अपना अपना काम है और बेहतरीन काम है। इनमें जो बड़े बाबूजी हैं, बड़े बाबूजी जिनको मैं बोल रहा हूँ, ये दादाजी के भाई, ठीक है। उदित सबसे ज़्यादा उनसे बात करता था। उनके पास आया और कहता है कि मेरी कोई बात सुन नहीं रहा है। मैंने सामने वाले घर में फर्स्ट फ्लोर पे उन आंटी को जलती हुई, वो पूरी जल रही थी, आग लगी हुई थी उन्हें आंटी को, और कॉरिडोर में देखा है और वो फिर कमरे में गई हैं, कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ है। उन्होंने कहा बेटा कभी कभी हमारे मन का कोई वहम होता है और ये अपने दिल से दिमाग से बात निकाल दे, वरना डर लगता रहेगा। 10th है और भाई इस बार तेरा बोर्ड एग्जाम्स हैं। हाँ लेकिन बाबूजी मैंने जो चीज़ देखी है ना बहुत क्लियर देखी है। देख सुन, जब उस ग्राउंड में होते हैं तो वहाँ पेड़ है, यहाँ भी सर्विस लाइन पे पेड़ लग रहे हैं, उस वाली कोठी में भी बहुत सारे पेड़ लग रहे हैं, तो ऐसा क्लियर तेरे को कैसे दिख सकता है? बीच में बहुत सारे पेड़ हैं, नहीं दिखेगा मकान ढंग से। उसने कहा जी जब मैंने उन औरत को देखा था ना, जल रही थी जो आंटी, बीच में कोई पेड़ था ही नहीं। ये बात और अजीब हो गई। अब तो पक्का हो गया कि ये झूठ बोल रहा है। भाई ग्राउंड से इस घर को देखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ जाएगा। मतलब दुनिया भर के पेड़ लग रहे हैं, बहुत सारे। तो यूकलिप्टस लगा हुआ है, वो क्या कहते हैं हिंदी में यूकलिप्टस को, शायद सफ़ेदे का पेड़ कहते हैं बहुत से लोग। नारियल के पेड़ लग रहे हैं और बहुत घने घने नीम के पेड़ लग रहे हैं। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप सामने से, ग्राउंड से, दूर से किसी के घर को, कॉर्नर वाले को अच्छे से देख लोगे? तो इसे कन्विंस कर दिया इनके दादाजी ने कि ये जो भी तू देख रहा, सोच रहा है, कोई वहम था, कोई सपना था। इसने भी बात मान ली। भाई क्या करे, अपने कमरे में आया, किताबें खोलता है तो इसे किताब में जो मतलब इसने कंफर्म किया पहले, जो चीज़ देख रहा है वो आग रिलेटेड सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। टीवी पे जाकर देख रहा है तो कुछ पिक्चर ऐसी आ रही है, सामने मूवी चल रही है कि घर में आग लग रही है। ये बार बार ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? फिर गया अपनी मम्मा के पास, मम्मा को सारी बातें बताई। मम्मा ने कहा बेटा जब भी हमें डर लगता है तो हमें किन का नाम लेना चाहिए? मम्मी मैं पूरी हनुमान चालीसा 2 बार कर चुका हूँ, लेकिन मैं कॉपी खोलता हूँ तो उसके अंदर जो चैप्टर आ रहा है वो भी रिलेटेड कुछ ऐसे ही फायर आता है। मूवी देखने बैठ गया, घर से इधर से उधर कमरे में जा रहा हूँ तो अभी कुछ ऐसे महसूस हो रहा है, कुछ दिख रहा है। ये सिर्फ हो सकता है तेरे मन का वहम हो, लेकिन चल मैं
इधर आ जा रसोई में। वो इसका नज़र उतारती हैं। ये जो आंटी ने किया ये मजाक नहीं। पहली चीज़ मैं बता दूं, अगर कोई हल्की फुल्की झलक है या कोई कुछ पढ़ रहा है या गलती से आपने कोई ऐसी चीज़ देख ली, टोटके पे पैर पड़ गया, तो ये लाल मिर्च वाला जो मैं कई बार बता चुका हूँ, एक ड्रास्टिक चेंज लाता है, एक कमाल का, मतलब एकदम सब कुछ बदल सकता है। मम्मा ने इसके नज़र उतारा और उतारने के बाद ये छत पर गई। इनको पता नहीं किसने ये बहुत बढ़िया बात बताई है कि जब भी आप नज़र उतारते हैं तो रसोई में नहीं करते, खुली छत खुली हवा होनी चाहिए, जो भी उसका धुआं है वो घर के अंदर रोटेट ना हो। ये छत पर चली गई। छत पर कोई और काम भी था और वहाँ जाकर जब इन्होंने जलाया तो उसमें से 1% भी धसक नहीं आ रही थी। उनको समझ आ गया कि इस पर कोई नज़र लगी है। उदित को ये जो चीज़ें दिख रही हैं हो भी सकता है। और उदित के सामने भी उन्होंने उसको नहीं जलाया क्योंकि बार बार आग की बात हो रही है, ये क्या पता और डर जाए। आंटी वापस आती हैं और उदित से कहती हैं कि तू अपनी कॉपी किताबें ले आ और यहीं हमारे रूम में टेबल पे बैठ के पढ़ ले। नहीं मम्मी, यहाँ पर टीवी चल रहा है, हम टीवी बंद कर देंगे। अब यहाँ पर उदित की चाची भी हैं, ताई जी भी थी। सबने पूछा क्या हुआ क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसे नज़र लगी हुई है बहुत ज़्यादा। फिर एक काम कर उदित, कल तो स्कूल की छुट्टी है ना, संडे है, तो आराम कर ले, 2-3 घंटे आराम कर और यहीं सो जा। उदित ने भी ठीक है। अभी ये मतलब इस कमरे में भाई उदित को भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उदित इस कमरे के अंदर आके लेट गया। मम्मी हैं, ताई जी हैं, चाची हैं, मतलब इस कमरे में 7-8 महिलाएं थीं, बात कर रही थीं और उदित रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहा था, सब आपस में ही जो गॉसिप कर रही थी। उदित कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरह से सो जाऊं। आंख बंद करी और ऐसी नींद आ गई जैसे न जाने कितने सालों से सोया नहीं है। अब इसे जो सपना आ रहा है उसके अंदर सामने वाला जो कोठी है कॉर्नर वाला, उसके सारे लोग जितने भी हैं घर के सब गुजर गए। सब घर के आंगन में उनके शरीर को रखे हैं, आसपास लोग काम कर रहे हैं, रोआ राट मच रही है, बाहर बहुत सारी पुलिस की जिप्सी वगैरह भी आई हुई है। ये सब कुछ दिख रहा है सपने में। सब खत्म हो गया इनके घर का, कोई नहीं बचा। बस इनके घर के जो 3 बच्चे हैं वो एक कॉर्नर में बैठे हैं, एक तो इसी की क्लास में है। ये क्या हुआ है? ये उदित भी अपने आप को उस घर में देख रहा है, सबको पानी वगैरह दे रहा है लाकर। मम्मी पापा भी काम करा रहे हैं, बड़े ताऊ जी भी यहीं पर हैं। इस घर के अंदर उदित ना जाने कितनी बार गया होगा। भाई यारी दोस्ती में है, सामने ही रहते हैं, क्या पता आना जाना हो। उदित अंदर वाले कमरे से होता हुआ मतलब फ्रिज तक गया है, पानी की बोतल लेकर बाहर आ रहा था तो इसके पैर में एकदम से कोई ऐसी चीज़ लगी कि हाथ से बोतल वगैरह गिर गई। ये भी साइड में गिर गया। उठकर देखता है कि मेरा पैर किस चीज़ पर लगा था, तो वहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है, उसको सिर तक वाइट चद्दर से, कफन से ढका हुआ था। उदित ने पानी की बोतल उठाई। अब इधर उधर देखता है तो सब लोग बाहर हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन एक शरीर तो अंदर ही रखा है। इसे तो बाहर लेकर ही नहीं गए। मैं किसी से बोलता हूँ लेकिन ये है कौन? जब इसने कफन चेहरे से हटाया तो ये डर कर पीछे खड़ा हो गया और बहुत तेजी से चिल्लाया, मम्मी। मम्मी इसके पास ही बैठी थी कमरे में, क्योंकि वो तो सो रहा था, सपना देख रहा था सब। मम्मी एकदम इसके पास आ गई। इसका चेहरा पूरा पसीनों में हो रहा था। क्या हुआ बेटा तुझे? पानी लेकर आना जरा। पानी लाया, इसे पिलाया। कोई डरावना सपना देखा? इसने सब कुछ बताया कि उस घर के सब लोग ऐसे मर गए थे। 3 महीने वो जो घर के बच्चे हैं वो देखे बाहर बैठे हुए, और मैं इनके घर में सबको लाके पानी पिला रहा था, और चौखट पे एक शरीर देखा था, वो मेरा था। क्या बेकार के सपने देख रहा है तू बेटा? कर क्या रहा है तू? हुआ क्या? तू वैसे ठीक है? एक काम करते हो, डॉक्टर को फ़ोन करना ज़रा, वो एक बार आकर चेक कर लेंगे इसे क्या परेशानी चल रही है। पहले हस्बैंड को फ़ोन किया इन्होंने कि उदित को ना ये सब कुछ हो रहा है, ना जाने क्यों ऐसे ग्राउंड से। जब वो ग्राउंड से भागा और वो गाड़ी से टकराया तब मुझे फ़ोन क्यों नहीं करा? नहीं वो ठीक है और ऐसी कोई चोट नहीं आई, बस सिर पे वो गाड़ी का साइड लग गया था। एक काम करो,
गाड़ी उठाओ और हॉस्पिटल में ले जाकर एक बार चेकअप करा दो। आप आ रहे हो? हाँ, मैं हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। उदित ने मना कर दिया कि नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सिर में कोई चोट नहीं लगी है, बस थोड़ा हड़बड़ा गया था और मैंने जो सपना देखा इससे डर लग रहा है। पापा ने फ़ोन किया कि आप लोग आए नहीं हो क्या हॉस्पिटल, मतलब आधे पौने घंटे बाद। उन्होंने कहा नहीं, हम घर पर ही हैं, आप घर पे आ जाओ। घर पे आए उदित के पापा और पूछते हैं इससे सारी बातें। ऐसा ऐसा हुआ है पापा, ये और वो। एक काम कर, सुन, तेरे इस डर को ख़त्म करने के लिए मैं तेरे को इनसे मिलवा देता हूँ। पापा सब लोग गए हुए हैं कहीं, शायद पेरिस गए हैं। नहीं नहीं बेटा, वो आ चुके हैं। अब घर वाले कहेंगे, मतलब शायद उदित सही कह रहा है, सब लोग गए हुए हैं। ये यहाँ से बाहर अपने घर से उस परिवार को देखने मिलने के लिए जा ही रहा था, लेकिन रुकना पड़ गया। अब उदित के पापा ने जब ये देखा कि कॉर्नर वाले मकान पर गाड़ियां आती जा रही हैं, लोग आते जा रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है, यहां कोई बात हुई है क्या? उदित के पापा वहां गए और पूछते हैं कि भाई साहब क्या हुआ यहाँ? कह रहे ये एयरपोर्ट से इनकी गाड़ी आ रही थी और पता नहीं कैसे एक्सीडेंट हो गया, सब लोग खत्म हो गए। हैं? क्या बोल क्या रहे हो आप? हाँ, 3 गाड़ियां थी और जिस गाड़ी में बच्चे थे बस वही गाड़ी सही रही है और दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। मतलब घर में कोई क्या? अभी ये हुआ कब है? अभी जी आधे घंटे पहले ये सब कुछ हुआ है। उनके शरीर को बस अब लेकर आएंगे थोड़ी देर में। अब उदित ने जो बताया ये चीज उससे थोड़ी बहुत रिलेट तो कर रही है। बच्चों वाली जो गाड़ी थी, एक तो वो बच गई। इनके साथ हमेशा एक दीदी रहती थी जो डोमेस्टिक हेल्प वाली थी, जो बच्चों का ख्याल रखती है, एक वो थी और एक घर के सबसे बड़े ताऊ थे जो बचे। बाकी दोनों गाड़ियों में एक भी इंसान नहीं बचा। 8 लोग एक घर के, ऐसा कैसे पॉसिबल है? उसके बाद ये घर पे आए, उदित को, उसकी मम्मा को, सबको ये सारी बातें पता पड़ी। उदित ने कहा कि नहीं पापा ये झूठ बोल रहे हैं, वो जल के मरे हैं लोग। बेटा तू अब इस बारे में कुछ नहीं बोलेगा और किसी से ये जिक्र नहीं कर दे कि उदित को ऐसा कुछ सपना दिखा है। और तुझे पहले से कैसे दिख सकता है कि ये सब कुछ हुआ है, 3 बच्चे बचे हैं, ये कैसे हुआ तेरे साथ? उदित ने कहा जी नहीं पता मुझे, बट मुझे वो लोग पहले ही दिख गए थे। और आंटी, पापा एक बार इनसे पूछना ना, ये गाड़ी जो एक्सीडेंट हुआ है, क्या गाड़ी जल गई थी? अब पापा ने इसे तो मना कर दिया, लेकिन ये 1-1.25 घंटे बाद दोबारा यहाँ पहुंचे जब उनका शरीर वगैरह आ गया और बाकी चीज़ें करनी थी, तो बताया कि हाँ देखने लायक नहीं है, पूरा शरीर जल गया है। अब पापा को और ज़्यादा डर लगने लगा। उन्होंने यहाँ पर जितनी मदद कर सकते थे पड़ोसी के हिसाब से उन्होंने करी। वापस घर पर आते हैं, नहाते हैं और उदित को कहते हैं कि बेटा गाड़ी की चाबी लेकर आ और तू और मैं ज़रा मंदिर चल रहे हैं, पंडित जी से मिलना है। कौन से मंदिर जाना है पापा जी? बेटा बस मैं जो कह रहा हूँ आप करिए, जाओ गाड़ी की चाबी लेकर आओ। उदित की मम्मा ने पूछा कि क्या हुआ है? उन्होंने कहा 100% इसके ऊपर कोई नेगेटिविटी आ गई है, कोई या तो इसने टोने टोटके पे पैर रख दिया है या किसी ने कुछ किया खा, तो मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं है, लेकिन उदित के साथ चीज़ें नॉर्मल नहीं है। इसे पहले से सारी चीज़ें कैसे पता चल रही हैं? मैंने पता किया था ना, तो हाँ उनकी गाड़ी में आग भी लगी थी। जब तक इन सबको बाहर निकालते जल गए थे सारे। इसे कैसे दिख रहे थे वो? भाई 1-2 घंटे पहले इसे ऐसा सपना कैसे आ गया? काश इसकी बात अगर ढंग से सुन ली होती, समझ ली होती, उस परिवार से एक बार बात कर लेते, क्या पता कुछ सेकंड उनसे बात करने की वजह से उनका टाइम डिले होता तो जो काल इन पर आना था आगे पीछे हो सकता था। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब पापा, ममा और घर के 2-3 जने और सब इसे लेकर गए। तो ये जहाँ पर आते जाते हैं, जो इनके घर पर पंडित जी आते हैं पूजा पाठ के लिए, बाकी काम के लिए, गृह प्रवेश भी जब करा था तो उन्होंने किया था, उनके गुरु ने किया था, मतलब उनके सामने ले जाकर जब बैठाया तो उन्होंने इशारा कर दिया कि आप में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ उदित बात करेगा। उदित 10th क्लास का बच्चा है। 2-3 मिनट तक तो ये आराम से बात करता रहा। ना तो पंडित जी ने कोई काम किया, कोई पूजा करी, ना इसके हाथ बांधे, कुछ भी नहीं करा, लेकिन ये धीरे धीरे करके आवाज
बदल गया और एक अजीब से तरीके से, एक अजीब सी टोन में और एक अलग से कह सकता हूँ, जैसे आप गाजियाबाद साइड जाओगे तो उनका बोलने का तरीका अलग रहेगा, ठीक है। आप दिल्ली साइड जाओगे, मुंबई जाते हो या आप राजस्थान जाते हो, तो हर किसी के बात करने में एक टेक्सचर अलग सुनाई देता है। कहते हैं ना कि यार आपकी बात करने से, आपकी टोन से ऐसा लगता है कि आप हरियाणा से हो, आप ऐसा लगता है राजस्थान से हो, या समझ रहे हो ना मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका टोन, टेक्सचर, फ्लेवर सब कुछ बदल चुका था। जो वर्ड चॉइस था वो बदल चुका था और इसकी आवाज़ भी बदल चुकी थी। ये किसी डरावनी आवाज़ में बात नहीं कर रहा था, लेकिन ये कोई 10th क्लास के बच्चे की आवाज़ नहीं थी। ये 55-50 के आसपास उम्र जिसकी हो, ऐसे किसी बड़े आदमी की आवाज़ थी। और ये क्या बोल रहा है, घर वालों को कुछ नहीं समझ आ रहा था। इनके जो मतलब पंडित जी हैं, उन्होंने बताया कि इस पर एक बहुत बुरी, जिसे कह सकते हो, काली परछाई है। उसने इसे कष्ट भी दिया और इसे कोई चीज़ दिखा भी दी, मतलब आगाह कर दिया कि ऐसा होने वाला है और ये जिसके साथ होने वाला है उसे जानता है। यानी कि जो जो इसके कांटेक्ट में है, अगर उसके साथ कोई मिसहैपनिंग होने वाली है तो इसे दिख रही है और ये चीज़ कभी ठीक भी है, कभी सोने भी नहीं देगी। इस पे जो काली परछाई है, जो इस पर साया है, ये अपनी डिमांड ऐसी करता है जिसमें आप फंस जाते हो। आपको लगा कि यार हमारे लिए तो ठीक ही है। बहुत से लोग इससे ना, जो भी चीज़ है, जो ये एंटिटी इसके ऊपर आई हुई है या इसके साथ जो है, ठीक है, इससे नंबर भी मांगते हैं। आप नंबर समझ रहे हो, जो पहले चलता था ना, ये लॉटरी वगैरह, हाँ ऐसा होता है। नंबर तो खोल देंगे आपके लिए वो जो भी शक्ति है, लेकिन उसके बदले में जो चीज़ आपसे मांगी जाएगी, आप उसके लिए तैयार कभी नहीं हो पाते। आप घर के 6 लोग हो, 5 रह जाओगे, हाँ नंबर आपका निकल जाएगा, करोगे काम नहीं। आपके घर में जो भी कभी कोई प्रेग्नेंट हुआ, इस साल, अगले साल, 5 साल, 10 साल बाद, तो उसका पहला भोग होगा, पहला संतान उस शैतान के लिए भोग होगा। करोगे नहीं। बच्चे को कोई छू दे तो आप उसकी खाल तार लोगे, तो उसकी बलि, समझ पा रहे हो। घर वालों ने मना कर दिया कि हमारे को ऐसी कोई भी, हमें साधारण जिंदगी चाहिए, उदित जैसा पहले था वैसा कर दीजिए। इसके साथ जो भी शक्ति है, इन्हें बताया गया, बहुत सारे काम बताए गए और इनके घर में एक पूजा कराई गई। इसके वजन का गुड़ मंगाया गया। ध्यान से सुनना, जितना उदित का वजन है उसे तराजू पर करा गया और उसके बराबर में कांटे को उतना ही रखा कि गुड़ का वजन, जैसे इसका अगर 40 किलो है तो 40 किलो गुड़। और जब इस पे उतारा हो रहा था तो घर में जितने लोग इस कमरे के अंदर बैठे हुए थे, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने कोई एक अजीब सी चीज, जैसे डॉग होता है ना, इस तरह का एक जलता हुआ अपने कमरे में इधर उधर भागता हुआ नहीं देखा था। ये क्या चीज है नहीं पता, लेकिन उसके बाद से यहां न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो इस एरिया से निकलते हैं। वो स्पेशली इस कोठी के सामने रुककर देखने की कोशिश करते थे, क्योंकि यहां कुछ चीजें ऐसी सामने आ गई कि यहां प्रेत आत्माएं दिखती हैं। और 1 मिनट, अभी तक आप चीज़ें कनेक्ट करके सोच रहे होगे कि मैं कौन सी थी वो, गाजियाबाद में एक जगह है यार, कोई कवि नगर करके है, वहाँ की कोठी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये वो जगह है ही नहीं। मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि है तो पॉश एरिया, लेकिन ये वो नहीं जो अभी तक आप सोच रहे थे। उसके बाद ना उदित ठीक तो हो गया है, अब तो काफ़ी मैच्योर हो गए होंगे, शादी भी हो गई होगी, क्योंकि जिस वक्त ये कहानी है काफ़ी समय बीत गया। उदित के साथ जो शैतान दिख रहा था, उतारा हो गया था, पूजा पाठ हो गया था, इसके नाम से जो पढ़ना करना था वो सब हो गया था, तो वो शैतान अब इसके आसपास नहीं दिख रहा था। इसका मतलब उदित ठीक है। लेकिन 1 महीने तक उदित इतना बेचैन रहा था कि इसने स्कूल जाना बंद कर दिया था। स्कूल में इसके साथ कोई अजीब सा होने लगता था तो
पेरेंट्स को बुलाना पड़ता था टीचर, और कहते थे इसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, प्लीज़ आप घर ले जाइए, बच्चों को डर लग रहा है इससे। उदित को बच्चों को क्या मतलब डराने का, या बच्चों को उदित से डर क्यों लगेगा, सोचने वाली बात है। उदित से नहीं, वो एंटिटी जब हट भी जाती है ना, तो कभी कभी उनके कुछ अंश रह जाते हैं। मैंने कहा ना, प्रेत कभी अकेले नहीं आते, उनके साथ भीड़ चलती है। और गलती से ये जो लोग काम करते हैं ना कि किसी प्रेत आत्मा को बुला लेते हैं, या कोई आपका गुजर गया है उसको बुला लेते हैं, सवाल पूछ लेते हैं, ये सारी मूर्खता होती है। और आप कोई नहीं होते कि ईश्वर और शैतान और इंसान के बीच में एक पुल बना पाओ, ठीक है। जो गुजर गया हाथ जोड़कर उन्हें जाने दो। बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं, उन्हें बुला लेंगे, सवाल पूछ लेंगे। जब वो जिंदा थे तब तुमने कितनी बातें कर ली, उनके गुजरने के बाद क्यों बात करनी है। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।